भारत की जो हालत हो रही है ना, उसको देख देख करके ना ऐसा मन करता है कभी कभी कि जितने भी धर्म के नाम पर पागलपंती मचा रहे हैं ना, सबसे पहले इन्हीं पागल खाने में बंद किया जाए। सीरियसली यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। आज एक रील आई, कौन था, चुम्बन बाबा कैसी भी बीमारी हो वो हाथों को चुम करके जो है, हाँ, तो चुम्बन बाबा जो हाथों को चुम करके जो है कैसी भी बीमारी हो उसे ठीक कर देते हैं। एक कुछ दिनों पहले आई थी कि कोई कुछ बोल रहा था और जितनी भी वहाँ पे लेडीज़ थी बाल खोल खोल के पागलों की तरह चिल्ला रही थी, जीभ बाहर निकाल रखी थी। उससे पहले कुछ और आए थे, एक क्या था वो तो कुछ अलग ही लेवल का बंदा था भाई। वो क्या कर रहा था कि आप कुछ सोचो, आप ऐसे कुछ करोगे तो वो कुछ करेगा, कुछ आवाज़, मतलब पता नहीं मुंह से किस तरह की आवाज़ वो जो है उस तरीके से वो उसके माइंड के थॉट्स पढ़ लेगा। और एक है कुछ अलग लेवल का है कि जीप निकाल के वो जो है, मतलब अलग ही लेवल का चल रहा है ना। और खबरें तो अभी आए दिन चलती रहती हैं। कभी फ्रिज के शिवलिंग में बर्फ़ से शिवलिंग निकल जाते हैं। अभी खबर आई कि बारिश के पानी के बाद जो है कोई पत्थर, काले कलर का कोई पत्थर दिखा होगा, उसको लोगों ने पूजना शुरू कर दिया। ठीक है, तो भाई गलत चीज़ों को बढ़ाने, गलत चीज़ों को अगर थोड़ा सा भी वरीयता दी जाएगी, इम्पोर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि हर बात को इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। मतलब इसको ऐसे समझते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके सामने कुछ बोल रहा हो, मैं भी बोल रही हूँ, ठीक है, और अगर लग रहा है सामने वाले को कि ये जो है व्यक्ति बात गलत बोल रहा है, तो ना तो उसको जवाब दो, ना रिएक्ट करो, नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं, चाहे उसमें मैं भी हूँ, कोई भी हो, मैं भी हूँ या कोई अन्य हो। ना उसको कमेंट करो, ना उसको देखो, मतलब देख लिया आपने, थोड़ा सा दिख गया आपको गलत है, ठीक है, ना तो कमेंट करो, ना वहाँ रुको, और क्या बोलते हैं ना उस पर अपना कोई टिप्पणी दो, अच्छी बुरी जैसी भी है, ना उसके बारे में किसी को बताओ, है ना, किसी को रिव्यू भी नहीं बताने कि वहाँ ऐसा हो रहा था। क्योंकि जब ये 4 तरह की चीज़ें आप लोग करते हो ना, तो आपने उस बात को इम्पोर्टेंस दे दी, और जब आपने उसके बारे में बात की ना, तो आपने वो बात मजाक के रूप में ही बताने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचा दी, एंड उसको मिल गया फिर इम्पोर्टेंस, वो हो गई इम्पोर्टेंट बात। क्योंकि आपने किसी एक को बताई मजाक में, वो दूसरा व्यक्ति अब 2 या 4 के बीच में बोलेगा, उसको अपने ही लेवल से बता करके, एक अलग ही लेवल पे, है ना। तो किसी भी गलत बात को सोसाइटी में अगर रोकना है ना, किसी भी गलत बात को सबसे पहले सही को जो है बात की बात करेंगे, सही की बात को। गलत चीज़ को अगर सोसाइटी में किसी भी तरीके से रोकना है, ठीक, तो सोसाइटी में किसी भी गलत बात को अगर रोकना है, गलत बात को, गलत प्रथा को, गलत परंपरा को, तो सबसे पहले उस पर अपना ध्यान देना बंद करो, चारों प्रकार से। उसको देखना भी, उसको सुनना भी, उसको बांटना भी, और उस पर अपनी नेगेटिव पॉजिटिव टिप्पणी देना भी। जब ये चारों प्रकार की चीज़ें बात बंद कर दोगे ना, तो वो चीज़ अपने आप जो है अपनी इम्पोर्टेंस खो देगी। ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। सही बात को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, वो हमारी सोच से नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ जाएगा आगे, वो अपने आप बढ़ेगा। सही चीज़ें अपना रास्ता खुद बना लेती हैं, बढ़ेंगी, जिसको ज़रूरत होगी वो उसको यूज़ भी कर लेगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन गलत चीज़ तो ऐसे ही आगे बढ़ती है, और आज के समय में गलत चीज़ इतनी तेज़ी से आगे पता है क्यों बढ़ रही है? बिकॉज हमारे पास सोशल मीडिया है, हम उसको शेयर करते हैं, हम उस पर कमेंट करते हैं, हम उस पर टिप्पणी करते हैं, हम उसे अच्छा या बुरा बोलते हैं, हम उस पर अपने विचार देते हैं। हमें लगता है कि इस पर हम अपने विचार देंगे तो हम ज्ञानी समझे जाएंगे। क्यों देना है भाई आपको उस पर अपनी टिप्पणी, अपना कमेंट? क्यों बताना है उसको कि वो अच्छा कर रहा है या गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसका सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? भाई मत बताओ उसको, उसमें चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, है ना। सबसे पहले उसमें खुद को भी रखना पड़ेगा। फिर सवाल ये होता है कि अगर कोई कुछ बोलेगा नहीं तो कर ही क्यों रहे हो? तो तुम दूसरे तुम्हारी बात को टिप्पणी करे या कुछ करे, इसलिए कर रहे हो, है ना। ठीक है, कोई व्यक्ति बात जो है सही भी बोल देता है, गलत भी बोल देता है, उस पर कितना ध्यान देना है नहीं देना है वो तो डिसाइड आप करोगे, ठीक है। तो ये जितनी भी गलत चीज़ें भारत में बढ़ रही हैं ना, स्पेशली धर्म का नाम लेकर के, पता है ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों को ये बात पता चल गई कि कोई आदमी कहीं ध्यान दे ना दे, पर जहाँ उसको दिख जाएगा ना धर्म, है ना, रिलीजन,
जहाँ उसको दिख जाएगा ऑरेंज कपड़ा, जहाँ उसको दिख जाएगा भगवान, ये मुक्ति का द्वार है, यहाँ पे आपको ईश्वर से मिलाया जाएगा, यहाँ पे आप ये करेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, यहाँ पे आपकी मनोकामना पूरी होगी, यहाँ आप जो भी इच्छा करेंगे 10 दिनों में 11 दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, वहाँ इंसान सबसे पहले रुकता है और सबसे ज़्यादा रुकता है। ठीक है, जहाँ इंसान को ये बता दिया जाएगा ना कि हाँ उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो वहाँ रुकेगा ही नहीं। क्यों रुकेगा वो? ठीक है, तो इंसान वहीं रुकेगा जहाँ उसे दिख जाएगा कि हाँ उसके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, और लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो दूसरे इंसान ने अपना बिजनेस करने के लिए आपके ही प्रॉब्लम को जो है अपना क्या बोलते हैं उसे बिजनेस का एसेट बना लिया, साधन बना लिया कि इसको ट्रिगर करो तो लोग अपने आप खींच के चले आएंगे। ठीक है, और इसीलिए भारत में धन के नाम पर बिजनेस करना सबसे आसान हो गया है। ठीक है, देख लो यार कैसे कैसे लोग और इसमें दोष हमें उन्हें नहीं देना चाहिए, बल्कि वो होशियार हैं, वो आपको अपने इशारों पे चलाना जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो देखो कितने इंटेलिजेंट है कि आप लोगों को, है ना, जितने इंटेलिजेंट हम लोग बनते हैं, वो कैसे आप लोगों को अपने इशारों पे चला रहे हैं। ऐसे झुको, ऐसे बैठो, ऐसे रिएक्ट करो, ये करो, वो करो, ऐसे चिल्लाओ, पागलों की तरह बिहेव करो। वो आपसे कुछ भी करा रहे हैं और आपको पता भी नहीं लग रहा है कि तुम लोग स्लेव बन चुके हो, गुलाम मानसिक रूप से। हमें पता भी नहीं चलता है, हम बन जाते हैं, है ना। तो धार्मिक अंधापन भारत में जो बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उन चीज़ों को हम एजुकेशन पढ़ते हम लोग हैं नहीं, समझते चीज़ों को हम लोग हैं नहीं, बस फॉलो करते रहते हैं। उसने किया तो हम भी करेंगे, फिर हमको देख करके कोई दूसरा करेगा, उसको देख करके कोई दूसरा करेगा। तो वही चीज़ें फॉलोअप होती जा रही हैं, है ना। रोकता इनको कोई है नहीं। तो यार पहले तो ये जितनी भी पागलपंती वाली इसमें जिस भी तरह के लोग शामिल है ना जो भी कर रहे हैं, इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि सबसे पहले उनकी स्थिति जाकर के देखो। ये जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, है ना, ये चुम्मी बाबा निकल रहे हैं और ये पत्थरों को और बर्फ को जो भगवान मानने में लगे पड़े हैं। ठीक है, जो चीज़ें ऐतिहासिक रूप से पहले हो चुकी, हम उन्हें नहीं बदल सकते शायद, क्योंकि वो इंसान के दिमाग में बहुत आई थिंक उनकी रूट्स में बैठ चुके हैं, हम उन्हें नहीं बदल सकते शायद से। बट जो चीज़ें आज के समय में हमारे सामने हो रही है, उनको अगर अभी ख़त्म कर दिया तो कर दिया, इससे पहले कि वो अपनी जड़ें जमाए। वरना आने वाले समय में ना ये चीज़ें इंसान को और भी ज़्यादा गुलाम बना देगी, और भी ज़्यादा पागल कर देंगी। तो इसलिए ये चीज़ें अगर हमारे सामने हो रही हैं तो जो भी वहाँ के आसपास के लोग हैं इनकी स्थिति को जाने, क्योंकि कोई इंसान अगर ये कर रहा है तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है या उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। दोनों में से एक बात तो है ना, तीसरी बात नहीं होगी या तो वो पैसा कमाने के लिए करेगा या वो पागल है ना, तो तीसरी बात नहीं होगी। तो दोनों में से जो भी है, पागल है तो उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाए, एंड फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो उसको या तो जॉब वगैरह दिलवाओ, है ना, या फिर उसको जो है थोड़े बहुत पैसे दो, ताकि वो समाज में ये जो गंदे गंदे विचार और परंपराएं इनको ना बढ़ाए। ठीक है, इनको अगर अभी रोक दिया तो रोक दिया, अदरवाइज़ ये समाज के लिए और ज़्यादा अभिशाप बन जाएंगे। ऑलरेडी यार भारत में बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे आश्रम चल रहे हैं, बहुत सारे मंदिर चल रहे हैं, उनकी इतनी ही भारत परिणाम भुगत रहा है, औरों को भुगतने की क्षमता नहीं है। तो अभी रोकने की ज़रूरत है इन लोगों को, जैसे भी हो सके, जैसे भी संभव हो। ठीक है, पैसा बहुत है भारत में, ये नहीं कह सकते भारत गरीब है, गरीब नहीं है। भारत का पैसा जो है ना वो कुछ लोगों के हाथ में ना सीमित हो गया। बात ये है, कुछ लोगों ने ना अंधाधुंध पैसा केंद्रित कर लिया, मतलब सेंट्रलाइज कर लिया अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा पैसा दबा के रखा है अपने पास। इसलिए मैक्सिमम लोगों के पास वो पैसा पहुंच नहीं रहा है, और उनके पास अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा है ना। और इतने ईमानदारी लोग हैं नहीं कि दूसरों के दुख देख के वो पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं उन पे लगा दें, क्योंकि वो चीज़ जो है, वो ईमानदारी इंसान के अंदर सबसे पहले संस्कारों से आती है, फिर शिक्षा से आती है, ह्यूमैनिटी से आती है, नैतिकता से आती है। तो अगर आज के समय में ये लोग जो हैं इतना पैसा दबा करके बैठे हैं, तो सोच सकते हैं कि इनकी स्थिति कितनी ख़राब है। ये ना तो इंसानों की श्रेणी में है, ना इनके पास संस्कार हैं,
ना इनके पास ह्यूमैनिटी है। नैतिक सिद्धांतों की तो हम बात ही क्या करें कि भारत में इतना ज़्यादा करप्शन, इतना ज़्यादा पाप है ना, रेप, हत्या और भी अन्य तरह की चीज़ें जो हैं चल रही हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, इंसान में मॉरल सिद्धांत जो हैं वो नहीं है, तभी तो इंसान ऐसा हो रहा है ना। अगर इन बच्चों को, अब वही है ना, मॉरल स्टोरीज बच्चों को पहले तो पढ़ाई भी जाती थी, आजकल तो वो भी नहीं पढ़ाई जाती। बच्चों के पास सारी बुक्स मिलेगी, बस मॉरल स्टोरीज की बुक नहीं मिलेगी। उनके पास जीके है, उनके पास संस्कृत है, उनके पास कंप्यूटर है, सब है उनके पास, आर्ट है उनके पास, सब कुछ है, बस मॉरल स्टोरीज ही नहीं है ना। टीचर कुछ एक्स्ट्रा उनको बता दे तो सिलेबस कंप्लीट करो, पर जो भी है, अब उतने बीच में तो टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को मॉरल स्टोरीज की कम से कम, रोज नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हफ्ते में 3 कहानी तो सुनाएं। वो पढ़ाई की लेक्चर के बीच बीच में हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहानी को आपने भले बहुत बड़ी कहानी पढ़ी हो, अब ये व्यक्ति के ऊपर है कि वो उस कहानी को कितने छोटे शब्दों में, उसके सार को खोए बिना, उसकी सीख को खोए बिना बच्चों को कैसे प्रेजेंट करता है ना, वो उसके ऊपर है। तो टीचर के ऊपर थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चों को सही तरीके से शिक्षित करने का काम, उनको सही विचार देने का काम या तो माता पिता कर सकते हैं या शिक्षक कर सकता है, ठीक है। या फिर बच्चे अपने अंदर इतनी समझ लिए हैं कि वो दोस्त ऐसे बना लें कि दोस्त भी उनकी हेल्प कर दे, बट चलो जो भी है जैसे भी है ना, तो वो वाली चीज़ देखने की ज़रूरत है। बाकी इन चीज़ों को देख कर के तो यार बच्चों को ही अलर्ट होना पड़ेगा कि वो इन चीज़ों पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दें, क्योंकि इन चीज़ों में एजुकेटेड लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं फंसेंगे। इनमें फंसते पता कौन है, एक चीज़ वो करने वाली है, ध्यान देने वाली। मान लो कोई व्यक्ति है जो भगवान को जो है नहीं मानता होगा, ठीक है, नहीं मानता होगा, होते हैं सबके अपने थॉट्स, सबकी अपनी फ्रीडम है, मानना है कि नहीं मानना है, ठीक है, उसमें हम किसी को भला बुरा कहने का हमारा कोई राइट नहीं है। अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाए ना, तो मेरे को लगता है घर वाले शायद इसी फिराक में रहते हैं कि इसके साथ कुछ बुरा हो, ताकि हम जो हैं फिर इसको जो है वो करें, क्या बोलते हैं, उकसाएं, मैनिपुलेट करें कि देखा तेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तू जो है भगवान को नहीं मानता, भगवान को कोसता है, ये करता है, वो करता है। देन कहीं ना कहीं उसको भी वो बात शायद फील हो जाती है, लगती है उसको, तो कहीं ना कहीं उसको भी ये बात जो लगती है कि उसके साथ लग जाती होगी उसको ये बात, क्योंकि कोई भी इंसान अपने विश्वास पे पूरी तरह से अटल रह जाए ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, है ना। और कोई इंसान ऐसा होगा कि जो भगवान को बहुत ज़्यादा मानता होगा, बहुत ज़्यादा मानता होगा, तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो क्या कहते हैं लोग कि जो अच्छे होते हैं ना उनके साथ ही ऐसा होता है, भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। दोनों ही बातों में एक मान रहा है, एक नहीं मान रहा है, एक उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसको बोल रहे हैं, एक के साथ कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ तो भी उसको बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों ही बातों में कट्टरता तो है ना, एक बहुत ज़्यादा मान रहा है, दूसरा मान ही नहीं रहा है। बात मानने वाली नहीं है, एक पूरी तरह से कर्मयोगी है जो सिर्फ अपने ऊपर विश्वास कर रहा है, अपने काम पर। एक दूसरी तरफ से भक्ति योगी कह सकते हैं जो दूसरे पर विश्वास कर रहा है। दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों के अपने डिसीजंस हैं, दोनों की अपनी लाइफ है, दोनों चीज़ को कैसे लेंगे वो उनके ऊपर है। बात हो रही है उनके चारों तरफ के लोगों की, वो उनको कैसे वो करता है पॉइंट आउट, ठीक है। कोसेंगे दोनों ही, तू बहुत ज़्यादा पूजा करता है इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। और एक दूसरी तरफ है तू बिल्कुल नहीं मानता इसलिए तेरे साथ ऐसा रहा है, वो भी उसको ही कोसेंगे, है ना। तो कोसेंगे तो दोनों प्रकार के लोग ही। अब आसपास के लोगों की बातों से इफेक्ट होना है या अपने हिसाब से लाइफ को करना है। लाइफ ये नहीं है कि आप जो है दूसरा कुछ बोल रहा है तो उसके विरुद्ध ही जाना है ना। दूसरा आपको कोई बात बोल रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट ही जाना है, या दूसरा आपको कोई बात बोल रहा है तो उसका समर्थन में ही जाना है, चाहे वो कुछ भी बोल रहा है। नहीं, ये नहीं होता है, चीज़ों को समझना होता है, सामने वाला बोल क्या रहा है ना। हाँ, उस बात पे आपको एक्शन लेना है, नहीं लेना है, रिएक्ट करना है, नहीं करना है ना, उस बात पर आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, वो एकदम से डिसीजन नहीं लिया जाता, उस पर सोचना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है, अपनी परिस्थिति को देखना पड़ता है कि आप उस चीज़ को करने में, ये नहीं कि किसी ने कुछ बोला एंड देन एक्शन, वो
आवेग में लिए गए निर्णय होते हैं, डिसीजन कुछ भी हो सकते हैं। और हम ये कभी नहीं कह सकते कि हम जो है लाइफ में कभी गलतियां नहीं करते। नहीं, इंसान है इसलिए गलतियां करता है, भगवान नहीं है हम लोग, ठीक है। हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं, इसीलिए हम गलतियां करेंगे। और हम इंसान हैं इसीलिए हम गलतियां करके सीखेंगे। सर फोड़ के सीखो, सर फोड़ना चाहिए। कोई चोट लगेगी तो खुद को लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और खुद को चोट सहनी भी चाहिए, स्वीकार भी करनी चाहिए।